मेरे जीवन में सर्वाधिक प्रभाव पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी का पड़ा, जो गायत्री परिवार के संस्थापक थे, और पूज्य ऋषि दयानंद सरस्वती का पड़ा। मैं कभी इनमें भेद तो कर ही नहीं पाया, और ना मन में इनको मैंने छोटा बड़ा समझा, क्योंकि मानते हैं ऋषि जो है, ऋषि दयानंद की चोटी तो सबसे बड़ी है। जितने संत महात्मा हुए हैं अभी इस मतलब कलयुग में कहना चाहिए, तो ऋषि दयानंद की चोटी सबसे ऊंची चोटी है। बाकी संतों की चोटी उनकी तुल्य नहीं है। ये मेरी आत्मा कहती है, निर्विवाद सत्य है। पर हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने भी जो कुछ दिया है, उस चोटी पे हम पहुंच पाएँ या ऋषि को हम दर्शन कर पाएँ, ऋषि का चिंतन हम समझ पाएँ, और तीर्थ बात को समझ पाएँ, और वेदों को ज्ञान को समझ पाएँ, इधर तक पहुंचाने वाले तो हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। जो कोई ना दे सका आज तक, पूज्य गुरुदेव वो दे दिया आपने। देखो, जो मतलब जीवित महापुरुष रहते हैं ना, उनका प्रभाव समाज में ज़्यादा पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि हर समय कोई जीवित जो महापुरुष है ना, उसके संपर्क में रहना चाहिए, और यथासंभव उसको गुरु भी बना लेना चाहिए। जो जीवित कोई गुरु के लायक है, और जिसको आपको आस्था दिखती है, क्योंकि वो जीवांत मार्गदर्शन आपका करेगा। हमारे आचार्य जी श्री राम शर्मा जी का जो योगदान है समाज के लिए, वो बहुत महान है। उसकी मतलब उनकी छवि और उनका योगदान और उनकी तपस्या अपना एक अलग महत्व रखती है, और वो उनकी तुलना अपने हिसाब से वो भी मतलब जो है उच्च कोटि की है। समाज को क्या दिया उनने? समाज को सबसे बड़ी चीज़ तो दे दी देव संस्कृति के निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता। ये जो है, जो शाश्वत ज्ञान दिया है ना, ये बहुत बड़ा काम किया है आधुनिक युग में। अब इसकी ये अलग बात है कि इसकी पृष्ठभूमि जो परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो काम किए ना, इसकी पृष्ठभूमि तो दयानंद सरस्वती पहले ही बना चुके थे। क्योंकि स्टार्टिंग में ये मार्ग को स्थापित करने के लिए उनने कितना संघर्ष किया, कितनी तकलीफें उठाई, बार बार जहर पीते गए, कहीं उनके ऊपर टमाटर फेंके, कहीं पत्थर फेंके, कहीं ईंटें फेंकी, कहीं उनको नदी में डुबोने का प्रयास किया, कहीं उनको जहर देने का प्रयास किया। तो कई प्रकार से उनको कष्ट दिए। तो नींव के पत्थर तो वही थे, उनने मतलब भूमिका तो पहले ही तैयार कर दी थी। पर उनके जाने के बाद ये उनके काम थोड़े शिथिल पड़ गए थे, तो उसको तीव्र गति देने का काम किया है पूज्य ऋषि दयानंद आपके आचार्य श्री राम शर्मा जी ने। क्या किया है? सबसे बड़ी समाज को देन तो यही है ना, जो मैंने अभी बताई, देव संस्कृति के निर्माता, यज्ञ पिता गायत्री माता। ये इतना बड़ा मतलब जो है विचार था, इतना बड़ा विचार था कि मतलब इस विचार ने क्रांति ला दी। इस विचार ने सोते हुए लोगों को जागृत कर दिया। इस विचार ने अंधकार में पड़ी संस्कृति को प्रकाश से भर दिया। इस विचार ने इस सड़ती हुई जो मानव जाति के लिए एक क्रांति दे दी, एक रास्ता बता दिया। और जो है मतलब जो कहा जाता था कि गायत्री मंत्र जो है महिलाओं को नहीं जपना चाहिए, और गायत्री मंत्र का जो है शूद्रों के लिए जपने का विधान नहीं है, उनके कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया जाए, इस टाइप की मान्यता थी। वहाँ हमारे आचार्य जी ने इस मान्यता को सिरे से नकार दिया, और उन्होंने कहा नर और नारी एक समान, एक पिता की सब संतान। जब एक पिता की सब संतान है ना, तो इस गायत्री मंत्र से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है, ये सबके लिए है। और एक क्रांति आ गई, जो गायत्री मंत्र को बोलना नहीं जानते थे,
गायत्री मंत्र कैसे उच्चारण किया जाता है ये नहीं जानते थे, और जो यज्ञ की विधि नहीं जानते थे। यज्ञ कराने के लिए जहाँ ब्राह्मणों को बुलाया जाता था और वो अपनी शर्तों पे कर्म कांड करते थे, उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी ने ये कहा कि आओ मैं ब्राह्मण बनने की रास्ता तुम्हें बताता हूँ। किस किस को ब्राह्मण बनना है? और न डंके की चोट पे कहा ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है, ब्राह्मण एक जाति नहीं एक उपाधि है। उन्होंने समस्त समाज के समस्त लोगों को ब्राह्मण बनने का अवसर दिया। ऐसे थे हमारे आचार्य जी। अगर इस देश में कभी क्रांति आएगी, इस देश में कभी परिवर्तन होगा, इस देश में कोई मतलब महान क्रांति आएगी तो वो यज्ञ से आएगी और गायत्री मंत्र से आएगी। और इस दिशा में वर्तमान समय में आचार्य जी का योगदान नकारा नहीं जा सकता है। सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि उनने गायत्री पर लगी हुई सब प्रतिबंध को हटवा दिया। गायत्री जन सामान्य के लिए उनने आवश्यक कर दी और अलाउ कर दी, और घर घर यज्ञ करवा के यज्ञों की उनने धूम मचा दी। बड़े बड़े 5 कुंडी यज्ञ से लेके 1008 कुंडी यज्ञ तक, अश्वमेध यज्ञ तक उन्होंने मतलब यज्ञ की परंपराओं को चालू करके इस समाज में क्रांति की। आप याद रखिए, ये आतंकवादी जो ना, जिनसे ये हिंदू समाज घबराता है और जिनके सामना करने में डरता है, ये तो वही बात हो गई कि तुम शेर की संतान होकर तो गीदड़ों सरी की बातें कर रहे हो, भेड़ों सरी की बातें हो रहे हो। तुम्हारे अंदर जो अध्यात्म का शेर छिपा है ना, उसको जागृत करो, और उसको जागृत करोगे ना तो ये जितने सब फालतू के लफड़े झपड़े हैं सब दूर हटते चले जाएंगे और तुम सनातन को जिता दोगे। ये आतंकवादी जितने टॉप लेवल के हैं, जितने कुकर्मी हैं, जो कन्याओं का मांस खा रहे हैं, लड़कियों को काट के खा रहे हैं, ऐसे आदमी में क्या दम है? ऐसे आदमी में कुछ दम नहीं है। ऐसे आदमियों से आप गायत्री यज्ञ की कामना करोगे